Shut up and sit down. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो आइए हम लोग देखते हैं सेल्स प्रमोशन, जिसको हिंदी में विक्रय प्रवर्तन कहा जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। डिफरेंट सेल्स प्रमोशनल टूल्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, अलग अलग तरह के उद्देश्य के साथ सेल्स प्रमोशन किया जाता है और इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while a free sample may motivate a consumer to buy a product for the first time, a free checkup for existing durable product like television, refrigerator, etc. may affect future purchase decision of the buyer. उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कस्टमर को फ्री सैंपल दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कस्टमर उसको इस्तेमाल करने के बाद फिर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहे, ठीक है। आप फ्री चेकअप करा रहे हो लोगों को, आप टेलीविजन दिखा रहे हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के बारे में दिखा रहे हो, तो इससे हो सकता है कि वो भविष्य में उसको खरीदे, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। आप देखते होंगे आए दिन हेल्थ कैंप लगता है, ठीक है। वो हेल्थ कैंप क्यों लगता है? ताकि लोग अपने हेल्थ के बारे में जान सकें कि उनको कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो फिर वो उसका पैसा दे के इलाज करवाते हैं। ये सब देखिए सामान बेचने का, काम करने का तरीका होता है, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन आर लिस्टेड बिलो। आइए अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, जिनको हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। ग्राहकों को सूचना देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ग्राहक को अगर पता ही नहीं रहेगा कि क्या सामान बिक रहा है तो वो खरीदेगा क्या। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर अबाउट द अवेलेबिलिटी, फीचर्स, यूजेस एटसेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। Thus, it offers additional support to the promotional activities like advertising, publicity, and personal selling, salesmanship. अब देखिए, सेल्स प्रमोशन का जो काम होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें पोटेंशियल बायर, वो लोग जो, वो ग्राहक जो आपका सामान खरीद सकते हैं, उनको हम लोग ये जानकारी देते हैं कि बाज़ार में सामान मिल रहा है, उसकी विशेषताएं क्या है, किस तरह से आप सामान को इस्तेमाल करोगे, उसका दाम क्या है, और बहुत सारी उससे संबंधित चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अब देखिए, जो हमारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्रचार और पर्सनल सेलिंग, जिसको सेल्समैनशिप कहते हैं, इससे सपोर्ट मिलता है। सोचिए आप एक बाज़ार में जा रहे हैं, मॉल में गए, ठीक है। वहाँ पे आप देखते हैं कि अगर आप 3 किलो चीनी लेते हैं तो आपको 1 किलो मुफ्त मिलता है। ये क्या है? बाई 3 kgs गेट 1 kg फ्री। तो एक तरह का सेल्स प्रमोशन है। अब इससे पर्सनल सेलिंग में कितना आसान होगा। अगर कोई कस्टमर 2 किलो खरीदने गया है तो वो ये सोचेगा कि 2 किलो की जगह 3 किलो खरीद लेते हैं, 1 किलो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरह के ऑफर्स होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ये मैटर करता है। फिर है परसुएड्स कस्टमर्स। कस्टमर जो है, ग्राहकों को तैयार किया जाता है। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज एम एट arousing customers' interest in the product and persuading them to buy. अब देखिए, सेल्स प्रमोशन करके कस्टमर्स जो होते हैं, हमारे ग्राहक होते हैं, उनके मन में इंटरेस्ट, रुचि पैदा किया जाता है उस प्रोडक्ट के संबंधित, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे। इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। अब देखिए, सेल अगर हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सेल बढ़ेगा, ठीक है। कैसे? इट एम्स एट इंक्रीजिंग सेल्स। इसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिक जाए। इट इज़ स्पेशली डन ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन कस्टमर मे नॉट बाय द प्रोडक्ट बिकॉज इट मे नॉट हैव इमीडिएट यूज, लाइक अ रूम कूलर इन विंटर एंड अ रूम हीटर इन समर। अब देखिए, ये उस समय किया जाता है जिस समय सामान कस्टमर अभी नहीं खरीद रहा है। आप सुने होंगे कि अगर ठंड में आप रूम कूलर खरीदने जाएंगे तो वो आपको सस्ता मिलता है। गर्मी में अगर आप गर्मी में रूम हीटर अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। क्यों? देखिए, ठंड में कोई कूलर या एसी नहीं खरीदता है, वो इस्तेमाल गर्मी में करेगा। तो मान लीजिए ठंड कब पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। नवंबर में थोड़ा बहुत ठंड रहता है, दिसंबर थोड़ा बहुत, जनवरी थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आपके पास नवंबर में एसी का स्टॉक है। मान लीजिए आपके दुकान में 10 एसी है और एवरेज एक एसी का प्राइस 30,000 होता है, ठीक है। तो आपका ये पैसा फंसा हुआ है। आप अगर इस सामान को बेच दोगे
तो आपको आराम मिलेगा। तो ठंड में कोई कस्टमर आया, आप उसको बोले कि 30,000 का एसी अभी आपको 25,000 में मिल जाएगा। कस्टमर देख रहा है कि भाई हमको तो मार्च अप्रैल में एसी लगेगा ही, हम 3 महीना पहले ही खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से गर्मी के टाइम लोग हीटर नहीं खरीदते हैं। तो कंपनीज क्या करते हैं कि अपना जो उनका पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि माल अभी बिकेगा नहीं, तो वो ऑफर देके सामान बेच देते हैं। इसमें कस्टमर का भी फायदा रहता है, लेकिन एज अ कस्टमर, एज अ परचेजर, आप जब ग्राहक हैं, आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। The sales promotion schemes are a big help in making off-season sale and also in tempting the buyers to make quick decisions to purchase. अब देखिए ऑफ सीजन हम आपको समझाए ना कि अभी जैसे ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिसंबर का मंथ है, ठंड का मौसम है। अभी आप जाओगे ना ठंड का कपड़ा खरीदने, स्वेटर, जैकेट, तो बहुत महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी सीजन है। लेकिन यही चीज़ अगर मान लो आप मार्च या अप्रैल में जाओगे तो आपको 50% से लेके 70%, 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो गर्मी में तो कोई ठंड का कपड़ा खरीदता नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट कस्टमर होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो गर्मी के समय जब सीजन का ऑफ सीजन सेल लगेगा वो जाके कपड़ा खरीद लेगा और घर में रख देगा। उसको 6 महीने के बाद जब ठंड आएगा तब यूज़ करेगा। इसी तरह से ठंड के समय आप देखोगे कि जो कपड़ा हम लोग गर्मी में पहनते हैं उस पर सेल रहता है। एट द एंड ऑफ द डे द कंपनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो आपका जो पैसा फंसा हुआ है उसको आप निकाल सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि सर पैसा निकाल के करेंगे क्या। मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपया, ठीक है। अब 1 लाख का आप कपड़ा लाते हो, इसको आप अगर 15 दिन में बेच दोगे मान लो, तो आप 10,000 रुपया कमाओगे, ठीक है। अब हुआ ये कि आपके पास ऐसा स्टॉक आ गया जो कि 15 दिन में बिका ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या किए कि 1 लाख का माल आप मान लीजिए 20 दिन लगा आपको या 25 दिन लग रहा है, आप बोल रहे हो कि छोड़ो 5 ही हज़ार प्रॉफिट करके इसको बेच देते हैं, ताकि फिर जो मेरे पास पैसा है उससे हम नया स्टॉक लाएं। और जितना ज़्यादा पैसा रोल ओवर होगा, आप माल बेचोगे नया लाओगे, बेचोगे नया लाओगे, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, इंसेंटिव टू रिटेलर्स। अब जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं, रिटेलर्स, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। कैसे? The main objectives of sales promotional activities is to offer promotional support to retailers. Sales promotion schemes make sales easier. Incentive schemes help in getting shelf space for such products in new retail outlets. अब देखिए, एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो रिटेलर्स ही बेचते हैं। आप किसी कंपनी के पास तो नहीं जाते हो प्रोडक्ट खरीदने, दुकानदार के पास जाते हो। तो जिस दुकानदार को जिस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, सबसे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना चाहता है और वही प्रोडक्ट को वो सबसे सामने रखता है, उसी प्रोडक्ट को वो ज़्यादा लोगों को देता है। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्रिएट प्रोडक्ट आइडेंटिटी। उत्पाद को पहचान दिलाया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट लोग बार बार खरीदते हैं वो एक ब्रांड बन जाता है। तो आइए देखते हैं। A number of brands of a particular product are available in the market, and it is very difficult to distinguish one from the other, as all have similar features, prices, variety, etc. बाजार में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, ठीक है। बाजार में बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, हम लोग को बहुत सारे सामान मिलते हैं। तो आप कैसे ये चीज़ का अंतर कर पाओगे कि कौन सा सबसे अच्छा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, दाम, ये सब कैसे करोगे? अंडर सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, प्रोडक्ट आइडेंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑफरिंग एडिशनल फीचर्स एंड इंसेंटिव्स। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स। देखिए ध्यान से सुनिएगा। बाजार में एक ही उत्पाद के अनेक ब्रांड उपलब्ध होते हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग कर पहचानना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि उनके लक्षण, फीचर्स, मूल्य, प्राइस एवं किस्म, वैरायटी इत्यादि एक जैसे होते हैं। जब हम लोग सेल्स प्रमोशन करते हैं तो इससे उत्पाद के साथ उसकी क्या क्या अतिरिक्त विशेषताएं, एडिशनल फीचर्स हैं, वो हम लोग को पता चलती हैं। साथ साथ इंसेंटिव भी दिया जाता है,
ठीक है, या एक विशेष उत्पाद व उसके विशेष ब्रांड के लिए ग्राहकों की प्राथमिकता होता है, क्योंकि जिसमें आपको ऑफर मिल रहा है आप उसी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहोगे। ठीक है,